नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए इवनिंग न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करें मेन हेडलाइंस के साथ। फिर सामने आई कांग्रेस की गुटबाजी। नाहन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने हुआ खूब हंगामा। श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस पलटी। एक ही परिवार के बच्चों सहित 12 लोग घायल। चालक पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। मैक्लोडगंज चौक पर अचानक ऑटो में लगी आग। मशक्कत के बाद भी नहीं हुई काबू। राख हुआ ऑटो। मां ज्वालामुखी मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री। नगरोटा बगवा में भी किए उद्घाटन। स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा या नहीं, होगी जांच। मिड डे मील पर मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट। चाय उत्पादन को 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य। तुड़ाई छंटाई के उपकरण पर सरकार देगी 50% सब्सिडी। आस्था के आगे गर्मी भी बेअसर। शाहतलाई और मां नैना देवी के दरबार उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। चुनावी वर्ष में हिमाचल की सियासी सरगर्मियां तेज हैं। हर दिन कोई ना कोई नया वाकया उथल पुथल मचा देता है। कांग्रेस और गुटबाजी दोनों शब्द इस वर्ष बहुत बार साथ में सुनने को मिले हैं। आज सिरमौर में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर उजागर हुई है। क्या है ये पूरा मामला, जानिए इस खबर के माध्यम से। चुनावी वर्ष में कांग्रेस की गुटबाजी जिला सिरमौर में फिर से उजागर हुई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समक्ष रविवार को नाहन के सलानी कटौला के एक रिजॉर्ट में खूब हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस की गुटबाजी फिर जग जाहिर हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन चौहान सहित कुछ अन्य नेताओं ने स्टेज पर बैठने से इनकार कर दिया। वहां अपने अपने नेताओं के समर्थन में समर्थकों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि ये कांग्रेस पार्टी के और जिला सिरमौर के संस्कार नहीं। सिरमौर की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। प्लीज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, प्लीज कृपा करें, शांति से। उन्होंने कहा कि सभी को अनुशासन में रहना होगा। हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यातायात पुलिस भी लगातार लोगों और वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश देती है, लेकिन लोग इन आदेशों को न मानकर अपने साथ अन्य लोगों की भी जान खतरे में डाल देते हैं। एक ऐसे ही मामले में एक सड़क हादसे में श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस का शिकार हो गई, जिसमें 12 श्रद्धालु घायल हैं। वहीं चालक पर भी नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। विस्तार से देखिए ये खबर। ब्लॉक खंड परागपुर के अंतर्गत गांव कोटला बेहड़ दुर्गेई में रविवार दोपहर 1 बजे अचानक श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिससे दूर दूर तक चीखों पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर इकट्ठा होकर बस के बीच बुरी तरह फंसे लोगों को बाहर निकाला। बता दें, इस हादसे में 12 श्रद्धालु बुरी तरह लहूलुहान हुए हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायल श्रद्धालुओं को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डाडा सिब्बा पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 20 सदस्य जिला बदायूं गांव बांस बलौलिया से माता के दर्शनों के लिए मिनी बस में सवार होकर चिंतपूर्णी मंदिर माथा टेकने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे कि बस गांव दुर्गेई के निकट हादसे का शिकार हो गई। श्रद्धालुओं की माने तो बस चालक नशे में था।
से निकले। हाँ जी। उसके बाद ड्राइवर ने ड्रिंक कर लिया। अच्छा, ड्रिंक किया था उसने? हाँ, ड्रिंक ही हुआ था वो। अच्छा। हम लोगों को पता नहीं था। अच्छा। उसने ड्रिंक कर रखी है। हाँ जी। तो उसने फिर गाड़ी को पूरे रोड पे लहराना चालू कर दिया। अच्छा। फिर उस पर कंट्रोल नहीं हुई तो वो अच्छा खाई में ना जाके रोड पे ही पलट गई गाड़ी। अच्छा। रोड पे पलटने के बाद सर हमारे हम 19 लोग हैं, हमें सबकी चोटें लगी है सर। डिस्ट्रिक्ट बदायूं से है सर, यूपी से हम। ठीक है सर, आपका नाम? नितिन कुमार सिंह नाम है सर मेरा। सर बाकी तो ठीक है सभी? जी, मेरी बुआई सीरियस है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज चौक पर आज डरा देने वाली घटना पेश आई है। यहां अचानक एक ऑटो में आग भड़क गई। आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ऑटो पूरा का पूरा जल गया। गनीमत रही कि ऑटो में कोई बैठा नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मैक्लोडगंज चौक में ऑटो यूनियन के पास अचानक एक ऑटो में आग लग गई। इस कारण वहां अफरा तफरी मच गई। ऑटो भाग सुराग से मैक्लोडगंज आया था। अभी ऑटो अपने गंतव्य पर पहुंचा ही था कि अचानक उसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि ऑटो में आग लगने से कुछ देर पहले ही उसमें सवार लोगों को चालक ने चौक पर उतारा था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ऑटो को जलता देख टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन सहित आसपास के सभी लोग तुरंत वहां पहुंचकर पानी से आग बुझाने लगे, लेकिन अचानक भड़की आग से ऑटो पूरी तरह से जल गया। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8 ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू। मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री निरंजन भारती रविवार को हिमाचल पहुंची। वह मोदी सरकार के सफल 8 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आई हैं। इस मौके पर उन्होंने मां ज्वालामुखी के दरबार में माथा टेकने के बाद नगरोटा बगवा में भी कई उद्घाटन किए, साथ ही केंद्र की योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री ने नगरोटा के मला में स्थित उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया तथा उपस्थित उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री निरंजन भारती रविवार को हिमाचल पहुंची। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ही वे हिमाचल दौरे पर हैं। यहां पर कई बैठकों का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित सरकार है। इस सरकार ने गरीब लोगों के बारे में सोचा है, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। गरीबों को शौचालय, पक्के मकान, रसोई गैस सिलेंडर, निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, निशुल्क भोजन और अन्य कई योजनाओं के माध्यम से राहत प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि उनके विभाग में पारदर्शिता बढ़ाई गई है। वर्ष 2014 से पहले राशन की क्वालिटी की शिकायतें आती थी, परंतु अब क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। अब जो भी खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं उनमें क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा भी यदि कोई उपभोक्ता किसी प्रकार की शिकायत करना चाहे तो जिला और उपमंडल स्तर पर कई शिकायत केंद्र बनाए गए हैं। वहीं नगरोटा बगवा की ग्राम पंचायत घोडव में उन्होंने पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित अमृत सरोवर का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जनहित में चलाई गई विभिन्न योजनाओं का पात्र लोग जरूर लाभ उठाएं तथा जनप्रतिनिधि लोगों को इसके लिए जागरूक करें। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री ने नगरोटा के मला में स्थित उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया और उपस्थित उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शशि देवी जी देश की जनता से सरकार की तरफ से आह्वान किया कि हम लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बनाएंगे। मैं आज उसी का उद्घाटन करने आई और मुझे जो जानकारी दी गई कि इसके पानी भरने से जो नेचुरल स्रोत थे वो जीवित हो चुके।
मिड डे मील के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए मानवाधिकार आयोग ने स्कूलों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। बच्चों को कौन कौन सी आइटम्स परोसी जा रही हैं, इसकी भी डिटेल मांगी गई है। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक खाना मिल रहा है या नहीं, मानवाधिकार आयोग ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार की योजना मिड डे मील के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी स्कूलों को इसके लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। इसमें खास तौर पर मिड डे मील में बच्चों को कौन कौन सी आइटम परोसी जा रही है, इसकी डिटेल मांगी गई है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत खाने के सैंपल भी समय समय पर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। तीसरी पार्टी द्वारा मिड डे मील का सोशल ऑडिट करने के लिए भी कहा गया है। सभी राज्यों को इसमें सोशल ऑडिट की रिपोर्ट को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के लिए भी कहा गया है। चाय उत्पादन को आने वाले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हिमाचल सरकार ने योजना तैयार कर ली है। इसके साथ ही सरकार तुड़ाई छंटाई के उपकरण पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। वहीं नई तकनीक व वैज्ञानिक जानकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल सरकार ने चाय उत्पादन को आने वाले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। चाय उत्पादन को दोगुना करने के लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार कर ली है। इसके लिए कृषि विभाग तथा CSK कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा चाय बागवानों को चाय उत्पादन से जुड़े विषयों पर नवीनतम तकनीकी एवं वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चाय उत्पादन में आने वाली लागत को कम करने और बाहरी राज्यों के मजदूरों पर निर्भरता को भी कम किया जाएगा। इसके लिए हिमाचल सरकार की ओर से चाय के तुड़ान एवं छंटाई में प्रयोग होने वाले उपकरणों पर चाय उत्पादकों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कांगड़ा चाय मुख्यतः कोलकाता के थोक चाय व्यापारियों के माध्यम से विदेशों में निर्यात की जाती है। हिमाचल में बेतहाशा पड़ रही गर्मी के आगे भी लोगों की आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को भारी गर्मी के बीच भी काफी संख्या में लोग देवभूमि पहुंचे। उत्तर भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई और प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में लोगों ने कतारों में खड़े रहकर दर्शन किए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई में रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा की पवित्र गुफा में शीश नवाया। सुबह सवेरे ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें बाबा की गुफा के बाहर लगना शुरू हो गई। हालांकि तेज धूप के चलते कुछ श्रद्धालु देर से मंदिर पहुंचे, लेकिन ज्यादातर श्रद्धालु सुबह से ही कतारों में खड़े रहे। मंदिर में नवविवाहित जोड़े भी अपने परिवार सहित बाबा के चरणों में काफी मात्रा में पहुंचे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश व विदेश से श्रद्धालु बाबा बालकनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे। पूरा मंदिर न्यास बाबा के जयकारों से गूंजता रहा। मंदिर प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया। उधर हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ माता के दरबार पहुंची। जगह जगह पुलिस बल व होमगार्ड के जवान तैनात रहे और श्रद्धालुओं को लाइनों में माता के दर्शनों के लिए भेजा गया। आज तो बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए हमारे जवान थोड़े थोड़े ग्रुपों में छोड़ रहे हैं। यात्रियों को पानी पीने के लिए भी सुविधा मंदिर की न्यास से दी गई है। और आज रश ज़्यादा होने के कारण हमारे सभी जवान हर पॉइंट पर तैनात है। कितने बैरिकेड लगाए आज? कम से कम 7 बैरिकेड लगे हुए। 7 बैरिकेड लगे हैं। हाँ जी। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और अब चलते चलते नादौन के गगाल में विद्युत बोर्ड के जेई सहित 3 कर्मचारी झुलसे। बिजली पैनल के ब्लास्ट होने से हुआ हादसा। TMC में चल रहा उपचार। संगड़ाह की भूतमड़ी चूना खदान पर गिरी चट्टान, 2 मजदूर घायल, नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर। 20 साल बाद भी एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारियों को नियमित पे स्केल नहीं। कर्मियों ने NHM की तर्ज पर मांगी नीति। हिमाचल प्रदेश में 15 और 16 जून को आंधी के साथ बरसेंगे बादल। कल और परसों सताएगी गर्मी।
दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी। मिलेंगे आपसे न्यूज बुलेटिन के साथ कल। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।